कहते हैं ना कि अक्सर सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है। सदियों से हम कहानी सुनते आए हैं, लैला मजनू की, हीर रांझा की, रोमियो जूलियट की। प्यार की वो दास्तानें जो कभी पूरी न हो सकी, फिर भी अमर हो गई। और अगर बात अधूरे प्यार की कथाओं की है, कहानियों की है, तो उत्तराखंड की वादियों में बसने वाले जीतू और भरना की प्रेम कहानी आपको आज जरूर सुननी चाहिए। एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसमें पहाड़ की खामोशी है, नदी की बेचैनी है और दिल का सच है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आइबिक्स तराना 88.4 FM हर्षिल धुन पहाड़ की। मेरा नाम है आरजे अरुण और आज हम किस्से कहानियों में हेलो हर्षिल शो में बात करने वाले हैं जीतू और भरना की प्रेम कहानी। जीतू बगड़वाल की कहानी उत्तराखंड की सबसे आकर्षक और प्रिय लोक गाथाओं में से एक है। ये कहानी क्षेत्र की संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विरासत का एक हिस्सा है जो आज भी स्थानीय गीतों, नृत्यों और त्योहारों के माध्यम से गाई जाती है और जो जीवंत भी है। जीतू बगड़वाल कौन थे? किंवदंतियों, कहानियों के अनुसार जीतू बगड़वाल गढ़वाल क्षेत्र के बागोड़ी गांव के एक युवक थे और एक बहुत ही आकर्षक युवक थे। उसका जीवन अपनी प्रेमिका भरना के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पण से भरा। जीतू बांसुरी बजाने में अपने असाधारण कौशल के लिए जाना जाता था। पहाड़ की वादियों में बड़ी मधुर बांसुरी बजाया करते थे। उसकी धुन इतनी मनमोहक होती थी कि वह स्वर्ग तक पहुंच जाती थी और आश्चर्या यानी कि परियां को आकर्षित करती थी, जो उसकी कहानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आगे बनने वाले हैं। जीतू की यात्रा में एक नया मोड़ तब आता है जब वह अपनी बहन सोबनी के ससुराल रायथल पहुंचता है। उसकी मां ने उसे जाने से पहले चेतावनी दी थी, पहाड़ की चट्टानों पर बांसुरी मत बजाना। हालांकि जब जीतू खैट के हरे भरे जंगलों में पहुंचा तो वहां की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। शांत वातावरण से अभिभूत होकर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और बांसुरी बजाने लगा। आचुरी मधुर ध्वनि की ओर आकर्षित हुई और जीतू के संगीत से मंत्रमुग्ध होकर उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन इसमें एक पेच था। जीतू पर मोहित आचर्या यानी कि परियां ने जिद की कि वह उनके साथ चले। ये कोई साधारण अनुरोध नहीं था। इसका मतलब था जीतू का सांसारिक जीवन समाप्त होने वाला था। हालांकि परियों ने उसे ले जाने की कोशिश की। जीतू अपने इष्ट भैरव देवता के आशीर्वाद से अपनी नियति टालने में कामयाब रहा। कामयाब सिर्फ कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए। उसने परियों से वादा किया कि वह उनके साथ जाएगा, लेकिन अपने कर्तव्य पूरा करने के बाद। उसने आषाढ़ के छठे दिन पारंपरिक रोपाई यानी कि धान की खेती के दौरान अपने अंतिम दिन के रूप में चुना। अब जीतू को अपनी माँ की याद आ रही थी, उस बात की कि माँ ने बोला था कि खैट पर्वत जाते ही बांसुरी मत बजाना, क्योंकि जीतू के जाने से पहले ही उनकी बकरी ने छींक मार दी थी। और किंवदंतियों और कहानियों के अनुसार कहीं जाने से पहले छींक आ जाए तो कुछ ना कुछ अपशगुन जरूर होता है। जीतू जानता था कि धरती पर उसका समय कुछ ही दिन का है और समाप्त हो रहा है, और भरना को छोड़ने के विचार से उसका दिल भारी हो रहा था। वो उसे आखिरी बार मिला और अपने प्यार का इजहार किया। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन जीतू जानता था कि नियति ने उसका अंत पहले ही तय कर दिया था। भावुक विदाई के बाद जीतू रोपाई की रस्म की तैयारी के लिए अपने गांव लौट आया। आषाढ़ की पष्टी तिथि आते ही जीतू अपने बैलों के साथ खेत जोतने लगा। अपनी बात मानकर आचरी प्रकट हुई और जीतू अपने बैलों सहित धरती में समा गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन से जीतू बगड़वाल को इस क्षेत्र में देवता के रूप में पूजा जाने लगा। जीतू बगड़वाल की कहानी सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रकृति, आत्माओं और स्थानीय देवी देवताओं के साथ गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है। उनकी गाथा गीतों, नृत्यों और अनुष्ठानों के रूप में आज भी जीवंत है। जीतू बगड़वाल नृत्य आज भी कुछ गांवों में त्योहार के दौरान, खासकर रोपाई के समय, इस महान व्यक्ति के बलिदान और समर्पण को याद करने के लिए किया जाता है। समय के साथ जीतू की कहानी गढ़वाल की एक लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लोग उसकी बहादुरी, प्रेम और दुखद भाग्य के बारे में गाते हैं।
हालांकि अब कम ही गांव में उसकी कहानी को उसके पारंपरिक रूप से मानते हैं। जीतू बगड़वाल की कहानी उत्तराखंड की समृद्ध लोक गाथाओं का एक अभिन्न अंग बन गई, खास तौर से गढ़वाल का। जीतू बगड़वाल की कथा पहाड़ी इलाकों में रोपाई की परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जीतू के बलिदान से धन्य हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और श्रद्धा पूर्वक रोपाई करने पर फसल अच्छी होती है। कुछ इलाकों में रोपाई के मौसम में उनकी कहानी सुनाई जाती है, जो सभी को आस्था और समर्पण के महत्व की याद दिलाता है। तो ये थी रेडियो आइबेक्स तराना में प्रेम की कथा जीतू बगड़वाल और भरना की। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी देवभूमि उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। नंबर है 7217019147। आप सुन रहे हैं रेडियो आइबेक्स तराना 88.4 FM, हर्षिल धुन पहाड़ की।